नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार यादव अपने YouTube चैनल द अस्त्रा पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं भारतीय राजनीति के गिरते हुए स्तर पर बात करने के लिए है और 2014 से जितना राजनीतिक स्तर गिरता आया है या गिर रहा है वह जो है बहुत सोचनीय है। और एक ही पार्टी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानकर बैठी हुई, एक ही व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानकर बैठा हुआ है। और ये बड़े कष्ट की बात है कि भारत जैसे महान देश में इतनी ऊंची राजनीति होगी कि काफी दुखदाई है कि एक व्यक्ति अपनी सत्ता के लिए किसी हद तक जा सकता है। यह काफी विचारणीय है और उस राजनीति में ये नहीं, तनिक भी नहीं विचार किया जा रहा है कि यह नैतिक है या अनैतिक है। राज बस चाहिए, उसमें से नीति और नैतिकता दोनों गायब है। राजनीति में से राज है लेकिन नीति और नैतिकता दोनों गायब है। ये भी काफी विचार करने की बात है, क्योंकि हमारा स्तर दिन पर दिन गिरता जाएगा और हम विश्वगुरु होने की बात करेंगे। हम पूरे विश्व का मार्गदर्शन बनेंगे। ये कैसे संभव है? अगर हमारा स्तर इतना निम्न कोटि का होगा तो हम किसी को अच्छा रास्ता बताएंगे तो उसको समझ में आएगा। सामने वाला यही कहेगा कि पहले अपने अंदर झांक के देखो तो मुझे रास्ता बताओ। ये भी, लेकिन आज लोगों को जबरदस्ती ये बताया जा रहा है कि हम विश्वगुरु हो जाएंगे और विश्वगुरु होने जैसा कोई कार्यक्रम या कोई आचरण या कोई एक सत्ता का व्यवहार इस देश के नागरिकों के लिए या इस देश के विपक्ष के लिए या किसी के लिए सत्ता का जो व्यवहार है अपने अलावा दूसरों के लिए कभी सही नहीं रहा। ये भी सोचने की बात है। और हम बात या ख्वाब देख रहे हैं विश्वगुरु की। आप सोचिए कि जिस देश का राजनीतिक स्तर निम्न कोटि का हो जाए, कि सरकारें जबरदस्ती गिराई जाए भ्रष्टाचार के, और जिस देश की सरकारें खरीद फरोख्त को चलती हो वह देश विश्वगुरु होने का दावा करता हो, ये भी एक कल्पना ही है। कैसे मान लिया जाए? और जिस देश की सारी व्यवस्था कल्पना पे चलती हो, क्योंकि एक प्रधान सेवक व्यक्ति, एक उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति तरह तरह के झूठे वादे कर लेता है और उन वादों को करने के बाद जब सिंहासन पाता है तो उनसे किनारा कर जाता है, अपनी कही गई ही बात से मुकर जाता है और उस कही हुई बात को दोबारा जिक्र नहीं करता। और जब भी कभी चुनाव आते हैं तो उसमें विश्वगुरु होने की बात करता है। अपनी कही गई बात, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, काला धन, इस तरह की चीजों पर चर्चा करने वाला व्यक्ति आज इन मुद्दों से भाग रहा है, बात ही नहीं करता। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इस पर बात हो जाएगी, मैं सब पे भारी सीना ठोक के कह देंगे, लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे कि मैंने काला धन वापस ला दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, 2 करोड़ सालाना नौकरी दे रहे थे वो दे रहा हूं। इस पर कोई चर्चा नहीं। सोचिए,
और हाँ, इतना स्तर गिरता गया राजनीति का, इतना स्तर गिरता जा रहा है कि वो हर हाल में सत्ता में रहना चाहते हैं, काम कोई जनता के लिए कोई काम नहीं करना चाहते, वो हर हाल में सत्ता में ही रहना चाहते हैं। न एक यूनिवर्सिटी, न एक स्कूल, एक न विद्यालय, एक भी चीज जो है जमीन पे दिखाई नहीं दे रही। उद्घाटन बहुत काट हो रहा है, लिपापोती बहुत हो रहा है, फीते बहुत कट रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो कहीं भी कुछ जमीन पे दिखाई नहीं दे रहा है। जनता से वोट लेने के लिए तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है, और इनके ऊपर तरह तरह के कानून ला करके और बोझ लादा जा रहा है, चाहे किसानों पे हो, चाहे छोटे छोटे दुकानदारों पे हो, या चाहे ट्रक ड्राइवरों पे हो। दुनिया भर का कानून ला रहे हैं, लेकिन अपने अंदर को या अपने सांसदों को बदलने के लिए, या संसद के भीतर कोई कानून नहीं आ रहा है। संसद कानून दूसरों के लिए बना रहा है, वोटरों के लिए बना रहा है, या भारतीय नागरिकों के लिए कानून बना रहा है, लेकिन संसद के अंदर जो मौजूद है, जो छोछारापन हो रहा है, उस पर कोई कानून नहीं बन रहा है। इतना स्तर गिरा हुआ है। आप सोचिए कि जनता का वोट लेकर के जनता के लिए तरह तरह के नियम कानून कायदे बनाए जा रहे हैं, लेकिन संसद के भीतर जितने सांसद मौजूद हैं, भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं और शोषण करने वाले हैं, उनको कैसे बाहर करना है, या ऐसे लोगों को बाहर करना है कि नहीं करना है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, या उनको संसद में आने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस तरह के कोई कानून नहीं बन रहे हैं। हर हाल में आज के डेट में सांसद जितने भी हैं, कोई भ्रष्टाचार या शोषण या किसी भी तरह के गैर कानूनी धंधे से बचे हुए नहीं। अब देखें कि हर कोई न कोई किसी न किसी अपराध में सम्मिलित पाया गया है, और वो सांसद बने बैठे हैं और भारतीय नागरिकों के लिए संविधान या कानून बना रहे हैं, संविधान को संशोधन कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, लेकिन संसद के भीतर जितनी गंदगियां हैं, जितनी बुराइयां हैं, उनको समाप्त करने के लिए कोई कानून या कायदा नियम नहीं बन रहा। ये भी सोचने वाली बात है। और हम विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, और हम भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति की बात करते हैं, और ऐसे होंगे हम? इस पर विचार करने की बात है। क्या इस तरह की जो राजनीति है और इस तरह का जो कायदे कानून सरकारों द्वारा जनता के ऊपर थोपे जा रहे हैं, क्या ये सही है? इस पर भी विचार करने की जरूरत है, और देश के लोगों को जागरूक होना चाहिए कि हम अपराधियों को, यौन शोषित आरोपियों को, बलात्कारियों को कभी भी वोट न करें, क्योंकि ये लोग, यही भ्रष्टाचारी आपके ऊपर कानून बना करके राज कर रहे हैं, और आपका बंटवारा कर रहे हैं जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पर। इस तरह से इस गिरती हुई राजनीति के स्तर को सुधारने के लिए मेरे देश के सभी नागरिकों को जागृत होना होगा। हमें पार्टी और जातिवाद से, समाज से के भेदभाव से उठ करके एक राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए, और राष्ट्र के लिए जो है कार्य करना चाहिए, और हमें अपराधियों का चयन नहीं करना चाहिए। अपराधियों के लिए आप वोट न करें, मेरा यही मानना है।